ऑल गुंडा आर बीजेपी गवर्नमेंट, द मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन इन इंडियन पॉलिटिक्स। ये हमारी मोदी सपोर्टर हैं जो कि कमेंट किया इन्होंने राहुल गांधी जी को कि पॉलिटिक्स में कभी भी लोग एक पक्ष के समर्थक नहीं हो सकते। अगर आप एक पक्ष के समर्थक हैं ना तो शायद पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा अलग दिशा में जा सकती है। कोई जो बुजुर्ग आदमी है बीजेपी के, उनको धक्का मुक्की हो गई थी और उनके सर से खून निकलने लग गया था। तो लिख रहे हैं ये कि इसे हल्के में मत लीजिए, इसने एक को आईसीयू में भेजा है, क्या पता अगला नंबर आप ही का हो। तो सोशल मीडिया सही है, अपनी राय देने के लिए सही है, लेकिन एक जेन्युइन राय जब आप देते हैं ना तो आपकी बात को देखी जाती है, सुनी जाती है। लेकिन जब भी आप ऐसे टेढ़े मेढ़े कमेंट कर देते हो तो वो बात नहीं सुनी जाती है और नहीं देखी जाती है। तो आप कभी भी कमेंट करें सोशल मीडिया में तो थोड़ा सा सोच समझ कर एक तर्कपूर्ण कमेंट करें, ताकि कोई उसको पढ़े भी ना तो आपको तर्क के साथ ही जवाब दे सके। आप ये मानने से इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस के ज़माने में आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ है डेवलपमेंट, लेकिन उसकी स्पीड क्या थी। और मोदी सरकार के ज़माने में जब काम होना चालू हुआ है तो डेवलपमेंट तो यहाँ पे भी हुआ है, इसको भी नकार नहीं सकते। तो इसकी स्पीड क्या थी, शायद स्पीड की बात हो। दोस्तों घूमने का शौक तो है, लेकिन क्या करें, कभी कभी घर में रहना पड़ता है और काफ़ी लंबे टाइम से जब हम घर पर बैठ कर काम कर रहे होते हैं, लेकिन इतना पैसा भी नहीं होता हमारे पास कि हम कहीं भी मुँह उठा के चले जाएँ और खर्च करके आ जाएँ और लोगों को दिखाएँ कि हाँ भाई उसके लिए पैसे चाहिए। और जब तक हम घर में बैठ के अपने जॉब कर रहे हैं, ऑफिस वर्क कर रहे हैं, तो खाली बैठे बैठे हम सोचते हैं कि कुछ ना कुछ करते रहें। तो कभी सोशल मीडिया को स्क्रॉल कर लेते हैं और सोशल मीडिया को स्क्रॉल करने के बाद वहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें दिख जाती है ना कि भाई उसको पूछने का नाम ही नहीं है। वहाँ पर ऐसे ऐसे पोस्ट आती है और उनके ऊपर जो कॉमेंट्स आते हैं ना वो अपने आप में इतने ज़्यादा यूनिक होते हैं कि आप उसको देखोगे ना आप हंस के मर जाओगे। आपने कभी सोचा होगा कि कभी आपके सामने कोई पोस्ट आई हो और आपने उसमें तुरंत रिएक्ट करने का मन किया होगा, क्योंकि हमारे देश में क्या हो ना आजकल हर चीज़ दो सेक्शन में डिवाइड हो गई है। चाहे आप पॉलिटिक्स को ले लो, चाहे आप सिंगर्स को ले लो, चाहे एक्टर्स को ले लो, हर चीज़ में आपको दो पहलू ज़रूर मिलेंगे और कमेंट करने वालों के भी आपके दो राय ज़रूर मिलेगी। तो आज कमेंट सेक्शन हम जाएंगे, कमेंट सेक्शन में जो भी पहली पोस्ट आएगी उस पोस्ट को हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे और पोस्ट का हम पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, जो उसके अंदर के कॉमेंट्स हैं ना उसका पोस्टमार्टम करेंगे कि उसके अंदर जो लोगों ने अपनी अपनी राय दी है, क्योंकि लोगों की राय भी अपने आप में यूनिक होती है और हर जगह पर वो राय नहीं दे सकते हैं जैसे कमेंट्स में ही दे सकते हैं। हम जैसे लोग उनका वीडियो बना करके रिएक्शन ले लेते हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो में आपको मजा आने वाला है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। तो चलिए फोन में उठाता हूं और सबसे पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग को हम चालू कर लेंगे। 3, 2, 1। ये हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है और सबसे पहले हम फेसबुक ओपन करेंगे। और फेसबुक आपको लगा कि मैंने कोई पोस्ट चूज़ कर रखी है, तो ऐसा नहीं है, हमने पूरा सिस्टम काट दिया है और दोबारा से पोस्ट को हम चालू करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले जो हमें लगेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट्स किए हैं और जो दो पार्टीज़ को डिनोट कर रही है, कोई एक ही पार्टी होगी उसको हम साइड कर देंगे, लेकिन जहाँ पे दो पार्टी वाले लोग होंगे ना उस पर हम जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आई है दीपिका पादुकोण की, इसमें कोई कॉमेंट नहीं है, ये ऐड हमारा आ रहा है और देखते हैं। तो भैया ये हमारे सामने आ गई है एक पोस्ट जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है और इसमें हमारे राहुल गांधी जी हैं जी, और ये शायद किसी ऐसे मोदी फैन पेज ने डाली होगी जो राहुल गांधी को डाउन दिखाना चाहते हैं। आजकल ऐसा ही हो रहा है दोस्तों, अगर आप मोदी सपोर्टर हैं तो आप अपोजिशन को नीचे दिखाएंगे और अगर आप कांग्रेस समर्थक है तो अपने अपोजिशन को नीचे दिखाएंगे, क्योंकि इसके बिना तो काम चल नहीं रहा है और पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। और पिसते कौन है? हम जैसे लोग जो किसी भी पार्टी को इतना अच्छा मान लेते हैं या फिर इतना बुरा मान लेते हैं कि उसके सामने हमें कुछ भी अच्छा नहीं दिखता है। तो कोई बात नहीं, आज हम इस पोस्ट का ही पोस्टमार्टम कर लेते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन से फैन ग्रुप ज़्यादा हैं, मोदी के सपोर्टर ज़्यादा हैं, कांग्रेस के सपोर्टर ज़्यादा हैं या फिर न्यूट्रल भी इसके अंदर हैं या नहीं है। तो इसके अंदर 464 कमेंट्स हैं, इसको ओपन करते हैं। तो पहला कमेंट देखिए, हाथ में बुक देखकर समझदार समझा क्या, गुंडा है मैं, पुष्पा वाला झुकेगा नहीं। तो सबसे पहला कमेंट आया हमारा विवेक दिवाते का। इन्होंने लिखा है कि कैरेक्टर ऑन बीजेपी ऑन डिस्प्ले। तो ये कांग्रेस सपोर्टर मुझे लग रहे हैं जो कह रहे हैं कि ये जो सीन आपने लिखा है ना ये बीजेपी के लिए हमारा सबसे सेट बैठता है करके। तो ये कमेंट है राहुल गांधी की तरफ से मोदी जी को, ठीक है। सेकंड है, विद यू राहुल यू आर द फ्यूचर ऑफ डोमिनेटिंग इंडिया। ये कांग्रेस की साइड का है, न्यूट्रल नहीं है। यस पप्पू पेजर, अब आ गए मोदी जी वाले, उन्होंने लिखा कि पप्पू पेजर। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे। He is bluffing for he holding a red book he claimed to be the book of constitution is a blank completely। तो भाई लिख रहा है कि यार ये जो बुक आप हाथ में लेकर के घूम रहे हो ना अंदर से पूरी की पूरी ब्लैंक है, केवल एक छोटी सी बुक आप दिखा रहे हो। और एक वीडियो भी हमारे बीच में आई थी जहाँ पर वो जो बुक लेकर के हाथ में चलते हैं ना उसको अंदर खोल करके देखा तो पूरी की पूरी ब्लैंक थी। तो बात तो ये भी ठीक है
लेकिन ये मोदी सपोर्टर हैं और इन्होंने उनको थोड़ा सा दिखाने के लिए कि हाँ भैया तुम कोई दूध के धुले नहीं हो, तो इसलिए उन्होंने कमेंट डाल दिया। तो इस कमेंट को भी साइड करते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो उनको लगता है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इस तरह के कमेंट्स आते हैं, तो किसी का सपोर्ट में ये है नहीं। तो आपका अगला कमेंट है, लेट एडवाइस हिम टू कीप इन शो पीस। तो ये राहुल गांधी जी को बोल रहे हैं कि यार इनको एडवाइस है कि जो किताब इन्होंने हाथ में लेकर चल रहे हैं संविधान की, उसको शो पीस में ही रख दें। न्यूट्रल कमेंट किसी ने किया है कि नहीं किया यार, बताओ तो दो। द मोस्ट इरिटेटिंग पर्सन इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये हमारी मोदी सपोर्टर हैं जो कि कमेंट किया इन्होंने राहुल गांधी जी को कि हमारे इंडियन पॉलिटिक्स के इरिटेटिंग पर्सन है। आपको क्या लगता है कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और कोई थोड़ा न्यूट्रल कमेंट कीजिएगा कि हाँ यार लगे कि हाँ यार सच में ऐसा है, विथ फैक्ट्स कि आपको अगर इरिटेटिंग राहुल गांधी लगते हैं तो क्यों लगते हैं। मोदी जी की बारी अगली बारी में आएगी, ठीक है। इसे हल्के में मत लीजिए, एक को आईसीयू में भेज दिया है। मतलब ये आपने न्यूज़ सुनी होगी ना कि राहुल गांधी से कोई जो बुजुर्ग आदमी है बीजेपी के, उनको धक्का मुक्की हो गई थी और उनके सर से खून निकलने लग गया था। तो लिख रहे हैं ये कि इसे हल्के में मत लीजिए, इसने एक को आईसीयू में भेजा है, क्या पता अगला नंबर आप ही का हो। तो ये साइड के लग रहे हैं मुझे, मतलब अभी तक ऐसा कोई कमेंट नहीं मिला है जिसने हमें कोई न्यूट्रल चीज़ लिख के भेजी हो यहाँ पे। सेकेंड है, वोट फॉर पार्टी बट कांग्रेस, यू आर द स्पेलिंग मिस्टेक इन गुंडा। अच्छा जी, यू एंड ए स्पेलिंग मिस्टेक इन गुंडा, स्पेलिंग तो इसमें है ही नहीं, चलो इसका मतलब जो भी होगा। आगे लिखा है ये, अच्छा संविधान में आर में भारत में गजवाए हिंद लाने की तैयारी में है कांग्रेस। ये अपनी अपनी राय रख रहे हैं। बुक तो कोरी पन्नों की थी, हम अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का विरोध नहीं, नेहरू परिवार के संविधान का विरोध करते हैं, जिसमें सेकुलर शब्द, मुस्लिम पर्सनल लॉ, मौलवियों को वेतन, वर्क बोर्ड मुस्लिमों और एकाधिक शादी हिंदुओं में ही, और एक मुस्लिम को औरतों का गुजारा भत्ता भी नहीं आदि से जोड़ा गया। तो ये कुछ ऐसा लिख रहे हैं कि जो इनको सच में आहत हुई हो। एक जेन्युइन कमेंट है, इनको हम देखते हैं। ये है भास्कर मिश्रा जी और काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं, और इन्होंने जितना इनकी उम्र है उस हिसाब से इन्होंने यहाँ पर कमेंट लिखा है। तो इन्होंने लिखा है कि बुक तो कोरे पन्नों की थी, हम अंबेडकर द्वारा रचित संविधान का विरोध नहीं, नेहरू परिवार के संविधान का विरोध करते हैं। तो ये अपने आप में है, लोग जैसे दो हिस्सों में डिवाइड हो गए हैं, और कांग्रेस ने अपने ज़माने में बहुत गलत काम किए होंगे, बहुत अच्छे भी काम किए हैं, और मोदी जी ने अपने टाइम में अच्छे काम भी किए हैं और कुछ ऐसे काम भी किए हैं जो सामने वाले को बुरा लगा होगा। क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी भी लोग एक पक्ष के समर्थक नहीं हो सकते। अगर आप एक पक्ष के समर्थक हैं ना, तो शायद पॉलिटिक्स भी बहुत ज़्यादा अलग दिशा में जा सकती है। आपका इसमें क्या राय है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। क्योंकि अगर आपको ये बात माननी पड़ेगी, आप अपनी राय इस मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो क्या डेवलपमेंट हुए और उसकी स्पीड कितनी थी। आप ये मानने से इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस के ज़माने में आपका डेवलपमेंट नहीं हुआ है डेवलपमेंट, लेकिन उसकी स्पीड क्या थी। और मोदी सरकार के ज़माने में जब काम होना चालू हुआ है तो डेवलपमेंट तो यहाँ पे भी हुआ है, इसको भी नकार नहीं सकते। तो इसकी स्पीड क्या थी, शायद स्पीड की बात होगी। लेकिन कई लोग फंस जाते हैं इस चीज़ में कि हाँ यार, जब हम कहते हैं कि ये 70 साल में कांग्रेस ने किया ही क्या है, कांग्रेस ने किया है लेकिन बहुत स्लो स्पीड में किया है, और मोदी जी ने भी किया है लेकिन थोड़ा सा तेज़ स्पीड में किया है। मैं यहाँ पर कोई भी पार्टी के समर्थक में नहीं हूँ, जो एक्चुअल में है, जो दिख रहा है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ फिलहाल। आगे चलते हैं, ये भी मोदी जी के सपोर्टर लग रहे हैं। मैं आगे है, विजेंद्र तोमर जी लिख रहे हैं, सभी देशवासियों का कर्तव्य है कि देश हित में आदरणीय राहुल गांधी जी को समझाए कि एक बड़े पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति को सरल व शालीन होना अनिवार्य है, अन्यथा सब कुछ बेकार है। इसमें आप बताइए क्या ये कमेंट अनबायस्ड है। आगे लिखा जा रहा है, आलू सोना बाबू, ये भी आलू सोने वाले हैं, जो कि आलू सोना बाबू नहीं, जिहादी जिलाबी झुकेगा नहीं। ये शायद इन्होंने कमेंट किया होगा राहुल गांधी के लिए, क्योंकि उनको पोक करना चाहते हैं। अगला कमेंट देखते हैं, अगर ऐसा किया है तो ठीक ही किया होगा, तुम उस लोग के काबिल हो। अगर ऐसा किया है तो ठीक ही क्या होगा, तुम लोग उसी के काबिल हो। ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में लग रहे हैं, और शायद इनको सोशल मीडिया से इतना प्यार है कि वहाँ पर कमेंट करके इनको ऐसा लगता है कि यार हाँ ये सही लिखा है मैंने। फिलहाल सही लिखा है नहीं लिखा है कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। अगला कमेंट है, राहुल गांधी के इमेज को बदनाम करने और एक जुमला कार्टून। अच्छा, ये राहुल गांधी के सपोर्टर हैं, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की इमेज को बर्बाद करने के लिए एक जुमला और एक कार्टून आपने यहाँ पर दिया है। अगला है, अंधभक्त
अपने आप में एक लाइलाज बीमारी है जो गांधी फैमिली का नाम सुनते ही उग्र रूप धारण कर लेती है। तो ये भी अपने आप में फ्रस्ट्रेशन में भरे हुए हैं और इनको लगता है कि ऐसे कमेंट से ये थोड़ा सा अच्छे साबित होंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी आप सोशल मीडिया में कमेंट करते हो ना, तो आपको एक थोड़ा सा तहज़ीब और एक थोड़ा सा इस तरीके का अपना सीन सेट करना होता है कि ताकि आपको एटलीस्ट कोई पप्पू ना बोले। आप कमेंट करते हो, आते हो, कुछ भी कमेंट कर देते हो, लेकिन आपके नीचे जो लोग खाली बैठे हैं हमारे जैसे ही, हम लोग कमेंट करते हैं, हमारे नीचे बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं। अगर हमने किसी के सपोर्ट में कमेंट किया है तो उसके अपोजिट साइड वाले आके हमें गालियाँ देने लग जाएंगे। तो सोशल मीडिया सही है, अपनी राय देने के लिए सही है, लेकिन एक जेन्युइन राय जब आप देते हैं ना, तो आपकी बात को देखी जाती है, सुनी जाती है। लेकिन जब भी आप ऐसे टेढ़े मेढ़े कमेंट कर देते हो तो वो बात नहीं सुनी जाती है और नहीं देखी जाती है। तो आप कभी भी कमेंट करें सोशल मीडिया में तो थोड़ा सा सोच समझ कर एक तर्कपूर्ण कमेंट करें, ताकि कोई उसको पढ़े भी ना तो आपको तर्क के साथ ही जवाब दे सके। लेकिन सोशल मीडिया में कमेंट करने वालों की तादाद अतर्क वालों की इतनी ज़्यादा है, कुतर्क वालों की, कि उसका कोई नाम नहीं है। अगला जो बंदा है वो आपने पिक्चर देखी होगी जिसमें ये बंदा इकबाल कादरी बना था और पंडित जी का वो लगा के आया था, तो उनको राहुल गांधी से कंपेयर कर लिया गया है। ये भी हमारे वन साइड के सपोर्टर, लेफ्ट साइड सपोर्टर है। अगला है सही है, जब तो सड़ान में गुंडागर्दी पर उतर आया तो सदन की गरिमा को नहीं समझाता, वो संविधान को क्या समझाता। क्या लिखा है इसने? सही है, अब तो सदन में गुंडागर्दी पर उतर आया, जो सदन की गरिमा को नहीं समझता वो संविधान को क्या समझेगा। अच्छा, तो इन्होंने उस बारे में लिखा है कि जो संसद में बैठ करके संसद की गरिमा को नहीं समझता, कभी भी उन पर कोई भी लोग अगर आक्रामक हो जाते हैं, सदन छोड़ के भाग जाते हैं राहुल साहब, तो ऐसा है। तो उन्होंने इसी चीज़ को लेकर के लिखा है कि जो संसद की गरिमा को नहीं समझता वो बाहर क्या समझेगा, गुंडा हो तुम। ये किसने लिखा है बाहर? बड़ी भी फ्रस्ट्रेशन में लग रहे हैं। और गुंडा आर बीजेपी गवर्नमेंट, तो ये कांग्रेस वाले लिख रहे हैं कि सभी गुंडे बीजेपी गवर्नमेंट में। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक सोचने वाली बात यह है दोस्तों, गुंडा कोई भी पॉलिटिक्स में बिना गुंडागर्दी के पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है, ये बात आपको भी पता है। कांग्रेस में भी गुंडे हैं, बीजेपी में भी गुंडे हैं, लेकिन आप अपने गुंडागर्दी का जो प्रयोग है किस तरीके से कर रहे हो, यही सब राजनीति का सार है। राजनीति में अगर आप जाना चाहते हो, कोई शरीफ आदमी राजनीति में चले जाए, आप कमेंट करके बताओ कि क्या वो सर्वाइव कर सकता है। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं कर सकता है। आप स्टार्टिंग से देख लीजिए, जब आपकी कॉलेज में कोई भी इलेक्शन होते होंगे, कोई भी इस तरीके के जो होते हैं ना कॉलेजेस में, APBP के अलग अलग टाइप के इलेक्शंस होते हैं, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मोर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होता है, जिसने सभी लोगों से बातचीत अच्छी होती है और थोड़ा सा वो दबंग टाइप का भी आदमी होता है, तो उसको लोग ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही लोग राजनीति के अंदर एंटर कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके जब वो ऊपर बढ़ते हैं, अपनी सीढ़ियों को ऊपर, अपने पैरों को ऊपर पहुंचाते हैं, तो उनको किसी न किसी हिसाब से गुंडा बनना पड़ता है। अब उनके गुंडा बनने में आपका क्या नुकसान है, आप मुझे बता सकते हैं कि अगर कांग्रेस अपने ज़माने में गुंडागर्दी करती थी, तो सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने भी किया है गुंडागर्दी, तो उसने अपने ज़माने में गुंडागर्दी की है, तो आम आदमी को फ़ायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। और बीजेपी जब गुंडागर्दी कर रही है तो आम आदमी को फ़ायदा हो रहा है, नुकसान कर रहा है, ये आपकी सोच विचारने की बात है। आप कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल हर जगह गुंडे होते हैं और बिना गुंडागर्दी के राजनीति नहीं हो सकती है। तो ये वाला कमेंट मुझे लगता है कि थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है कि गुंडा है, सभी लोग गुंडा है दोस्तों, बिना गुंडागर्दी के कोई काम चलता भी नहीं है। आगे है तड़ी पार कौन है, कोंगी बाउंसर्स, तुम वोट दो ना दो, मुझे वोट मिले मैं PM हूँ, मैं राजा हूँ। इसने भी कुछ कमेंट किया है। अनिकेत जी लिखते हैं, मोदी जूता है, वीर और नाथों को सपोर्ट करता है जिन्होंने अंग्रेज़ की गुलामी की। तो दोस्तों, ये अनिकेत जी हैं और मुझे लगता है कि ये अनिकेत जी उम्र में थोड़ा सा कम लग रहे हैं हमें, क्योंकि फ़ोटो तो नहीं दिख पाएंगे क्योंकि अकाउंट ब्लॉक है। तो दोस्तों, ये लिखते हैं कि मोदी जूता है, वीर और नाथों को सपोर्ट करता है, वीर सावरकर जी को और नाथूराम गोडसे को सपोर्ट करता है जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की थी। तो दोस्तों, अब मैं कहूँगा कि आप पुरानी किताबें पढ़ो जो हमारी आज़ादी के टाइम की थी, उनको पढ़ो, उनको समझो। अगर ये पढ़ने के लिए कहा जाएगा तो शायद पीछे हट जाएंगे। लेकिन सोशल मीडिया में जो चीज़ चलती है ना, हम उसको फटाफट से ले लेते हैं और जो मोटी मोटी बातें होते हैं उनको लेकर के कोई भी कमेंट आंख बंद करके कर लेते हैं। हम जैसे इन भाई ने कमेंट किया है, मोदी जूता है, वीर और नाथों को सपोर्ट करता है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को जब कोई इस तरीके से बोलते हैं तो बोलने में तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर इसकी सफाई देनी पड़े, इसके साक्ष्य प्रमाण करने पड़े, तो शायद अपने आप ही पीछे हट जाएंगे। क्योंकि सोशल मीडिया में लिखना बहुत आसान है। हमें ध्यान रखना है कि यार हम जो कमेंट कर रहे हैं ना, तर्कपूर्ण कमेंट करें, ये हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। वरना ऐसे कमेंट की बहुत ज़्यादा भरमार है और ऐसे कमेंट मोस्टली वही लोग करते हैं
जिनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है, वो बस आंख बंद करके या तो लेफ्ट के हैं, आंख बंद करके या तो राइट के हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा, या तो अंधभक्त हैं या तो चमचे हैं, दोनों साइड के हैं। लेकिन जो तर्कपूर्ण कमेंट है वो बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि साला यहाँ पे कमेंट करने से अच्छा किसी सही जगह पे कमेंट करेंगे, है कि नहीं। तो आगे बहुत है जो आज भी परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जल फूक जाते हैं। अच्छा दोस्तों, आप मुझे एक बात बताइए कि हमारे देश के संविधान बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने लिखा था, और उसको मानने वाले भी और हम सभी हैं। लेकिन कौन है ये लोग जो ये दिखाना चाहते हैं, कौन है ये लोग जो बताना चाहते हैं कि देखो जी अम्बेडकर जी का तो अब ये संविधान धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। और ये बात कभी भी राइट वाले लोगों की साइड से नहीं की गई है, जितना मुझे पता है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि क्या आप भारत के संविधान में आस्था रखते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो लिखिए कि हाँ मैं हिंदू हूँ और भारत के संविधान में पूरी आस्था रखता हूँ। और अगर आप मुसलमान हैं तो आप भी लिखिए कि मैं पूरी तरीके से भारत के संविधान में आस्था रखता हूँ। पता तो चलेगा कि हाँ यार सच में संविधान में आस्था रखने वाले लोग हैं या नहीं हैं। और बाकी आप तो समझदार हो ही, क्योंकि कमेंट करने वाली जनता हमेशा सबसे ऊपर रहती है।